ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। नंद नंदनाय मेरो प्राण वल्लभाय। नंद नंदनाय मेरो प्राण वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे ही गुरु मंत्र का आश्रय लेकर श्री ध्रुव जी महाराज तपस्या करने लग गए। महाराज श्री नारद जी ने, आप जानते हैं ध्रुव जी को क्या दिया? गुरु शिष्य को देता क्या है? गुरु परंपरा की व्यवस्था क्यों? अगर मेरा गोविंद रूठ जाए तो उस गोविंद को मनाने के लिए गुरु बता सकते हैं, ये करिए भाई। आज नारद जी ने ध्रुव जी को दिया, सबसे पहला क्या दिया? नाम दिया। पंजाबी में दीक्षा को भी नाम लेना बोलते हैं, बोले नाम लेना है, नाम लेना। सबसे पहले नारद जी ने नाम दिया, फिर धाम दिया। मेरे गोविंद का धाम कौन सा होता है वो धाम बता दिया। फिर गाम दिया और सबसे बाद में जो दिया वो मेरा राम स्वयं ही आ जाता है। जब गुरु कृपा होती है तो वो तो स्वयं ही आ जाता है महाराज। और जिस पर गुरु की कृपा होती है संसार में उससे नेत्र मिलाने वाला कोई नहीं होता। आज ध्रुव जी जैसे नन्हे से बालक, गुरु साक्षी होता है, गुरु राक्षी होता है, गुरु पाक्षी होता है और गुरु दाक्षी होता है। गुरु उन भगवान के सामने अपने शिष्य का पक्ष रखने वाला होता है। साधना काल में जो विघ्न आए उसमें रक्षा करने वाला होता है। और गुरु ब्रह्म संबंध जोड़ने वाला होता है। और गुरु दक्ष होता है, चतुर होता है, मेरे गोविंद के चरणों को दर्शन कराने के लिए। आज ये चारों कार्य श्री नारद जी ने ध्रुव जी को दे दिया। और ये बात भी गुरु ही बोलता है, बोले मैं गवाह हूँ इसका, इसने नाम लिया है, इसने नाम लिया, मैं ये इसके लिए मैं ये सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। इसीलिए दीक्षा लोग ले लेते हैं और उसके बाद यदि उस नाम मंत्र का जाप नहीं करते तो गुरु जी का बैलेंस माइनस होता रहता है भजन में से भाई। गुरु शिष्य का संबंध बड़ा ही विचित्र है, लेकिन आजकल इस संबंध को, इसकी महत्ता को नहीं समझते। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज श्री ध्रुव जी ने इस महत्व को समझा है और आज इस मंत्र को मन में धारण कर लिया। एक पक्ष से खड़े हो गए और मेरे गोविंद के स्वरूप का ध्यान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम वासुदेव भगवान का ध्यान करते हैं। शंख चक्र गदा पद्म जिन्होंने धारण कर रखी है, मेरे गोविंद का स्वरूप घुंघरावली अलकावली मुखारविंद पे शोभायमान।
श्री ध्रुव जी महाराज ऐसे स्वरूप का ध्यान करते हैं। ध्यान करते करते तपस्या करते 1 महीना बीत गया। तपस्या चल रही है। तपस्या का दूसरा महीना प्रारंभ हो गया। श्री ध्रुव जी कंदमूल फल खाते हैं और बस भजन करते हैं। दूसरा महीना निकल गया। तीसरा महीना भजन का चल रहा है। अभी नन्हा सा बालक है, देखिए तो। और हम और आप कथा में कीर्तन होता है तो महाराज कीर्तन में भी ताली बजाने में ऐसा लगता है महाराज क्या हुआ। तीसरा महीना प्रारंभ हो गया। श्री ध्रुव जी महाराज बस जल को पान करके रहे। चौथा महीना भजन का प्रारंभ हुआ। केवल वायु का पान किया, भजन चल रहा। मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, ये हमको कहां से ज्ञात होता है। इस शरीर में जल की मात्रा कितनी है आप जानते हैं, लेकिन फिर भी जल पीने की आवश्यकता पड़ जाती है। सात्विक, शुद्ध और पौष्टिक 1 दिन का भोजन कर लेने के बाद व्यक्ति को 10 दिन भोजन करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी आवश्यकता पड़ती है। सुबह कर लिया, दोपहर में भी चाहिए, दोपहर में कर लिया, शाम को भी चाहिए। महाराज यहाँ 4 महीने बीत गए श्री ध्रुव जी महाराज को, केवल वायु का पान कर रहे हैं। और जैसे ही भजन का 5वां महीना प्रारंभ हुआ हो, जैसे ही 5वां महीना भजन का शुरू हुआ, श्री ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वास को अवरुद्ध कर लिया, अपनी श्वास को रोक लिया और अवरुद्ध करके ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर लिया श्वास को। प्राणवायु जाकर ब्रह्मरंध्र में जाकर अटक गई। उधर जब ध्रुव जी ने अपनी श्वास को रोका तो इस त्रैलोक में पूरे संसार की श्वास रुक गई। पशु पक्षी देवता व्याकुल होने लगे। इंद्र ने कहा महाराज ब्रह्मा जी, मुझे महाराज 1 बजे श्वास आई थी, अब 6 बज गए, अभी तक श्वास नहीं लौटी मेरी, कहाँ गई भैया। जी घबराता। सब देवता एक दूसरे से कहते हैं, बोले महाराज हमारी भी ऐसी हालत, हमारी भी ऐसी हालत। नारद जी बड़ी प्रसन्नता से विचरण कर रहे थे और बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि देखिए हमारा शिष्य है। जब गुरु जी का शिष्य आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उनको भी बड़ी प्रसन्नता होती है। नारद जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो तो सही कि हमारा शिष्य है जिसने पूरे ब्रह्मांड की श्वास को रोक दिया। कोई साधारण कोई ऐसे वैसे का शिष्य थोड़ी है। बोले महाराज क्या बात। वैकुंठ में गए भगवान नारायण ने कहा, जो मेरा नन्हा बालक जो ध्रुव है, जो मेरा भक्त है, उसने अपनी श्वास को रोक लिया है, इसलिए सबकी श्वास रुक गई है। देवता बोले महाराज हम में से एक आध चला जाएगा तब उसके पास जाओ, जल्दी से जाओ और उससे कहो भैया ऐसी क्यों तपस्या करते हो। आज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन ने दर्शन तो करियो। देवता कहते हैं हे प्रभु ऐसे भक्त को तो जल्दी दर्शन दे दो आप। मेरे नंद नंदन मदन मोहन मेरे गोविंद प्रभु कहते हैं अरे देवो मैं ऐसे भक्त को दर्शन देने नहीं, मैं तो ऐसे भक्त के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। और मेरे गोविंद वहां से अंतर ध्यान होकर जहां वृंदावन के पास मधुबन में जहां श्री ध्रुव जी तपस्या को करते थे उनके सामने जाके प्रकट हो गए। लेकिन ध्रुव जी ने नेत्रों को नहीं खोला। जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन उनको अपने हृदय में होता था। भगवान ने कर्षण कर लिया उस छवि का।
और जैसे ही उस छवि के दर्शन नहीं हुए, ध्रुव जी के नेत्र खुल गए झटके से। और जैसे ही तो देखा कि जिस मूर्ति का दर्शन वो अपने हृदय में करते थे, ऐसे ही साक्षात नंदन नंदन अखंड कोटि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नारायण प्रभु हमारे सम्मुख ही खड़े। अब तो महाराज श्री ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हैं, मेरे नारायण प्रभु भी खड़े हैं। ध्रुव जी मेरे नारायण को देखते हैं, नारायण ध्रुव जी को देखते हैं। एक टकटकी बन गई है और देवता आकाश में खड़े होकर देखते हैं। इधर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नेत्र बंद करके दृश्य का साकार दर्शन तो करियो भैया, दर्शन तो करियो के सामने भक्त खड़ा है और भक्त के सामने मेरा भगवंत खड़ा है, आकाश में देवता खड़े हैं। अब तो महाराज ध्रुव जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, कोई जानते नहीं छोटे से बालक। श्री ध्रुव जी मुस्कुरा रहे हैं, उनको देखकर मेरे नारायण प्रभु मुस्कुराते हैं। हाँ, देखो तो सही कितना छोटा सा मेरा भक्त, छोटे छोटे से हाथ, छोटे से पैर, छोटे से मुख। और जब ठाकुर जी मुस्कुराते हैं तो महाराज ऊपर देवता खड़े खड़े मुस्कुराते हैं। अब तो महाराज सुखदेव जी भी मुस्कुराने लग गए, उनको देखकर परीक्षित जी भी मुस्कुराने लग गए। महाराज सूत जी मुस्कुराते हैं, शौनकादि मुनि भी मुस्कुराते हैं, विदुर जी महाराज मुस्कुराते हैं, उद्धव जी मुस्कुराते हैं। महाराज चारों तरफ तो मालूम ऐसा चलता है जैसे लाफिंग क्लब में आ गए हो महाराज। आजकल चाहते हैं ना सुबह सुबह बोले क्या है, बोले हंसना है महाराज, बस जिसमें कारण नहीं होता। बोले महाराज हंसते क्यों हैं, ये आज मुस्कुराते क्यों हैं? बोले ध्रुव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मैंने अपने पिता की गोदी के लिए मैंने तपस्या इनकी करी है, और जब साक्षात नारायण मुझको गोदी में लेने के लिए आ गए तो इनकी गोदी के सामने मेरे पिता की गोदी क्या मायने रखती है, इसलिए हंसी आती है अपनी गोदी पर। और नारायण प्रभु मुस्कुराते इसलिए कि मुझे याद करते हैं सभी लोग, और मैं आता हूं तो तब तक लिस्ट तैयार दे देते हैं, महाराज हमारी फैक्ट्री चल जाए, हमारे बेटे का विवाह हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, और 1.5 घंटे से खड़ा हूं और ये मेरा भक्त कैसा है, मुझसे कुछ बोलता ही नहीं। भगवान इसलिए हंसते हैं। और देवता क्यों हंसते हैं? देवता हंसते इसलिए हैं, बोले महाराज जी में चैन आया, सांस आ गई लौट के, अब तुम पूरे दिन खड़े रहो, 7 दिन खड़े रहो, हमारा क्या जाता है। अब तो नारद जी मुस्कुराते हैं, बोले देखो तो सही मेरा शिष्य है, ठाकुर जी की भी हिम्मत नहीं चले जाए माफी महाराज, इसलिए हंसते हैं। और सुखदेव जी मेरे भक्त वत्सलता देख के मेरे गोविंद की मुस्कुराते हैं। और जब सुखदेव जी मुस्कुराते हैं तो परीक्षित जी इसलिए मुस्कुराते हैं कि हे शंगी ऋषि, आपने मुझको श्राप नहीं दिया, आपने मुझे तो वरदान दिया है। अगर मुझे ये श्राप नहीं मिला होता तो आज मैं इस कथा का आनंद नहीं ले रहा होता। वो आज इस बात पर मुस्कुराते हैं, आज पूरा त्रैलोक्य मुस्कुराता है महाराज। अब तो मेरे गोविंद ने सोचा ये तो कुछ बोलता ही नहीं, भाई करूं तो मैं करूं क्या। तब नारायण प्रभु ने सोचा कभी कभी उस वस्तु की कद्र व्यक्ति को जब मालूम होती है, जब वहां से चली जाए। तो भगवान ने सोचा मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरे सामने ही खड़ा है, कब तक खड़ा रहूंगा। तो आज मेरे भक्त वत्सल प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। अब तो महाराज जैसे ही भगवान गए सोई तो ध्रुव जी को ज्ञान हुआ। ओहो, मैंने कितने यत्न और प्रयत्न से उनको याद करके यहाँ बुलाया था और वो आकर चले गए। मैंने तो एक स्तुति का भी गान नहीं किया उनके लिए। अब तो ध्रुव जी बोले कोई बात नहीं, अब कोई चिंता नहीं है। पहले तो जान पहचान नहीं थी, इसलिए 5 महीने 6 महीने का समय हमको लग गया भैया। अब तो जान पहचान हो गई है, कोई बात नहीं। अब तो जब दर्शन होंगे तब बात कर लेंगे, तब आ जाएंगे महाराज जब दर्शन करने होंगे। अब तो श्री ध्रुव जी महाराज मेरे गोविंद से कहते हैं कन्हैया, मेरी जो लगन है उस लगन को बस अपने से कभी तोड़ना नहीं, उस लगन को अपने से लगा के ही रखें।
हमने ये लगन लगा रखी है संसार से। संसार में तो हम हैं ही, लेकिन अपनी इस लगन को मेरे गोविंद से भी तो जोड़ दो। और महाराज जोड़ दोगे तो फिर आनंद आ जाएगा। अरे हरि, हे गोविंद, जो हृदय में जो हमारे लगन लगी है, जो आपसे जुड़ाव हुआ है, इस जुड़ाव को खत्म मत करिएगा प्रभु। आज मेरे गोविंद का ध्यान किया है तो साक्षात मेरे नारायण प्रभु प्रकट हो गए। मेरे गोविंद की प्रकट होते ही मेरे कन्हैया ने अपने शंख को लेकर श्री ध्रुव जी के कपोल से लगा दिया कि तो वेद के विद्वान हो गए महाराज। जो बोलना भी नहीं जानता था बालक बोलने लग गया। मूकं करोति वाचालं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मेरे गोविंद अगर कृपा कर दें तो गूंगे बोलने लग जाते हैं। लंगड़े अगर मेरे गोपाल कृपा कर दें तो पर्वत को भी लांग सकते हैं। अगर मेरे गोविंद की कृपा तो हो भाई। आज श्री ध्रुव जी महाराज बोलने लग गए गोपाल को। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, श्री ध्रुव जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में मेरे गोविंद की स्तुति का गान किया। उधर मेरे कन्हैया श्री ध्रुव जी को बिना मांगे ही सारे भोगों को दे दिया। ध्रुव जी महाराज चलने वाले थे कि पिताजी माताजी हाथी घोड़ों की सवारी लेकर आए इनको लेने के लिए। आप जानते हो इसका तात्पर्य क्या है? हम लोग गोविंद को छोड़कर संसार की ओर भागते हैं, इसीलिए संसार हमसे दूर जाता जाता है और दूर जाता है। और हम यदि संसार को छोड़कर मेरे गोविंद के चरणों की ओर जब जाएंगे ना, तो ये संसार आपके पीछे पीछे होगा, ये निश्चित सत्य जाना। आज जिस विमाता ने मना कर दिया था गोदी में बैठने के लिए, वही कहती हुई आ रही है, अरे मेरा बेटा ध्रुव। जो पिताजी ने अपनी गोद में नहीं लिया वही कह रहे हैं मेरा बेटा मेरा बेटा। क्या है ये? जब मेरे गोविंद एक बार जब कृपा कर देते हैं तो ये संसार तो फिर पीछे हो जाता है। लेकिन भूल हमसे होती कहाँ है? भूल हमसे होती है कहीं जाना है महाराज तो भजन छूट जाएगा, भोजन तो भोजन चलेगा ही चलेगा। फ्लाइट पकड़नी है, बोले भोजन में लंच में टाइम लग जाएगा, नाश्ता कर चलो। लंच तो फ्लाइट में करेंगे कोई बात नहीं, ट्रेन में कर लेंगे भाई। लेकिन जो माला फेरते थे बोले नहीं नहीं, बस आजकल तो बस उंगली पे चल रही है, 4-5 बार जो हो जाए। भजन छूट गया। और कितनी भी जल्दी आपने करी, अगर ट्रैफिक में फंस गए तो फिर क्या कर लेंगे आप? अगर फ्लाइट निकलनी है तो फिर निकलनी है भाई, उसको रोकने वाला नहीं। हम फाइट में लगे हैं संसार की, तेरी मेरी इसकी उसकी। और जो संसार की फाइट में लगते हैं तो इस संसार की फाइट से कोई नहीं जीता। ये संसार की जो फाइट है संसार के लिए है, लेकिन राइट तो वही है भाई जो मेरे गोविंद के चरणों में समर्पित हो जाता है। हमको कहीं जाना है, आप जितनी टाइम पर उठते हो उससे और पहले उठिए, माला भी करनी है। ज्यादा ना हो सके तो कम करना चाहिए, लेकिन भजन को नहीं छोड़ना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज वही माता पिता सब ध्रुव जी को लेने के लिए गोदी में ले लेके घूम रहे। राज सिंहासन मिल गया श्री ध्रुव जी को। उधर उत्तम कुमार राजपाट नीचे रहकर देखने लगे। इधर उत्तम कुमार का युद्ध हो गया यक्षों के साथ।
और यक्षों से युद्ध लड़ते लड़ते श्री उत्तम कुमार वीर गति को प्राप्त हो गए। ध्रुव जी को जब बात ज्ञात हुई तो महाराज युद्ध करने लग गए यक्षों से, और न जाने कितने यक्षों को मार गिराया। मनु जी महाराज पधारे, बोले अरे ध्रुव बेटा, तो उनको ये क्रोध शोभा नहीं देता। जो भगवान के भक्त हैं उनको क्रोध नहीं करना चाहिए। समझा बुझा दिया तो युद्ध को विराम दे दिया। यक्षों ने वरदान दे दिया कि ध्रुव जी जब तक मर्जी आए तब तक आप यहाँ निवास करिए, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। ध्रुव जी ने वर्षों यहाँ निवास किया और महाराज मृत्यु के शीश पर, मृत्यु के सिर पर पैर रखकर श्री ध्रुव जी महाराज चले गए ध्रुव लोक के लिए। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।